कल के मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस टीम को हम न्यूजीलैंड की सी टीम कह रहे थे, जिस तरह से भी इमरान ने कहा है कि गुरूर हमें ले बैठता है, उसी टीम ने होम ग्राउंड पर हमें हरा दिया। हमारी डी टीम को हरा दिया। हमारी डी टीम को हरा दिया, क्या कहेंगे? जी हाँ, जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसमें यानी शॉकिंग तो था वो कि इतना अंडररेट किया जा रहा था इस टीम को न्यूजीलैंड की, और जिस तरह से उन्होंने हराया, बैक टू बैक विक्ट्रीज उन्होंने की हैं, रजिस्टर की हैं। तो देखिए ये जो मुल्क हैं ज्यादातर इनके डोमेस्टिक क्रिकेट के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सारे फॉर्मेशन है, वो बड़ी सेटल्ड है, वो सालों से सेटल्ड है। वो जिस तरह से ग्रूमिंग करते हैं अपने क्रिकेटर्स की, तो वो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर्स एक बड़े सॉलिड बैकिंग से आते हैं, जहां उनको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब पे काम कराया जाता है, और एक मेंटल एटीट्यूड और एक मेंटल टफनेस उनको सिखाई जाती है। हमारे यहाँ तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर हमेशा बोर्ड के साथ चेंज हो जाता है, हर साल, हर 2 साल में चेंज हो जाता है। कभी पता चलता है कि डोमेस्टिक टीम्स खत्म हो गई, डिपार्टमेंटल टीम्स खत्म हो गई, बहुत कम टूर्नामेंट्स रह गए, फिर अचानक बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स आ गए, फिर डेट चेंज हो गई। तो ये देखिए एक हैफेजर्ड चीज है जिसका इम्पैक्ट खिलाड़ियों पे भी आ रहा है। कंसिस्टेंटली एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर खिलाड़ियों को नहीं मिलता। और मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, फिर आके यहाँ पे वंस अगेन डोसाइल विकेट्स पे पीएसएल में छक्के मार लेना, चौके मार लेना, बड़ा एक्सेल कर देना, बड़ा अपने प्लेयर्स को आप जिसे कहते हैं हाइप दे देते हैं। लेकिन वंस अगेन सेकंड रेट, आई वुड से कि इवन थर्ड रेट टीम एक सामने आई है, और उसके बाद एक्सपोज हो गए सारे जो नाम थे बड़े बड़े। उस्मान खान है, साइम अयूब है। देखिए चांस साइम अयूब तो काफी मिल चुके। अब अगर इस तरह के लूज शॉट्स पे वो आउट होंगे तो बड़ा सवालिया निशान है कि यंगस्टर्स पे भी, पुरानों को चलिए हम कहते रहते हैं, यंगस्टर्स पे भी क्यों परफॉर्म नहीं कर। जिसे कहते हैं ना पक्की एक अच्छा सिक्स उन्होंने हिट किया, वो जो उनका एक सिग्नेचर शॉट है, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, लेकिन उसके बाद फिर उसी पोजीशन पे फिर आउट भी हो गए और हाथ में कैच दे बैठे। पक्की शॉट नहीं मारी सैब ने। एक तो इस पे काम होने वाला है उनके बहुत ज्यादा। मैं थोड़ा सा टॉप ऑर्डर पे सबसे पहले हम जरा ऊपर से नीचे बाबर की बात कर लेते हैं। माय डियर वैस साहब, आप जरा बाबर के हवाले से हमें बताइए। एक तो पहले सिर्फ स्ट्राइक रेट के ऊपर खदशात थे कि स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, बाबर आजम स्ट्राइक रेट सही नहीं लेके चलते, रन बना भी लेते हैं तो टीम थोड़ा सा मुश्किल का शिकार हो जाती है। कल तो उन्होंने कहा कि ना स्ट्राइक रेट होगा, ना ढोला होसी, ना रोला होसी, ना स्ट्राइक रेट होगा, ना रन होंगे, ना कोई तनकीद होगी। कल वो 4-5 रन उन्होंने बनाए और वो चलते बने, और उसी का एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ट हुआ क्योंकि वो ओपन कर रहे थे टीम के लिए। क्या टेक है आपका बाबर आजम की कल की परफॉर्मेंस पे? देखिए इमरान भाई, आपको एक चीज का तो पता है कि बाबर आजम के ऊपर टीम जो सी हाईली डिपेंडेबल है। ये मैं बार बार इस चीज पे जोर भी देता रहा हूँ। मुझे पता है क्रिटिसिज्म भी होता है, सारे मामला हैं कि यार आपको बाबर आजम के एरा से किस सेंस में निकलना पड़ेगा। ऐसे टीम यूनिट आप खेलते हो, आप एक प्लेयर पे हमेशा सीरीज नहीं जीतते, मैच जीत सकते हो, सीरीज कभी भी आप नहीं जीतोगे। और आप हमेशा एक प्लेयर के ऊपर आप पूरा का पूरा टूर्नामेंट लेके नहीं चलते, आपने टीम यूनिट बन के यहाँ पर खेलना होता है। ये तो आपके सामने की बात है। जब भी आपने बाबर को जल्दी आउट होते हुए देखा है तो आपको लगा कि पाकिस्तान टीम एकदम अंडर प्रेशर आपको नजर आती है। साइम अयूब की भी आप बात कर रहे थे, क्योंकि ओपनिंग पैर आप लोगों ने इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद है। जो एक नो लुक शॉट है उनकी, जो बड़ी फेमस जो आप बात कर रहे थे, ठीक है, उसके ऊपर आपको बाउंड्रीज भी मिलती हैं, एक आपका सिग्नेचर शॉट है, लेकिन आपको इधर से निकालनी पड़ेगी वो। आप अभी इतने बड़े प्लेयर नहीं है कि आप उसके ऊपर बड़े पॉजिटिविटी के साथ आप करें कि जी मेरी नो लुक शॉट जो सी है वो बड़ी एक्यूरेट है, और होगी। लेकिन आप अगर उनके आउट्स देखें ना तो ज्यादातर जितने भी इस वक्त 90% आउट जो से उनकी यहाँ तो डीप स्क्वायर पे हुए हैं, या आप डीप आप देखें जहां पर स्लोअर बॉल आती है वो नो लुक शॉट की जगह पे वहां पर वो हमेशा आउट है। 90% उनके आउट इस पे हैं। तो ये एक थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया जरूर है साइम अयूब के लिए, क्योंकि जितना चांस उनको दिया जा रहा है पाकिस्तान टीम के लिए, एज एन ओपनर उनको दिया जा रहा है। मैं इस चीज पे पहले भी जोर दिया था जब कैंप लगा हुआ था कि यार आप लोगों ने इस वक्त पाकिस्तान टीम में अराउंड 10 से 12 ओपनर्स हैं। अगर मैं गिनवाऊं आपको, लिटरली अब्दुल्ला शफीक मौजूद हैं, आपके पास साहिबजादा फरमान मौजूद हैं, फखर जमान आपके मौजूद हैं, 10-12 आपके पास ओपनर्स हैं। आपका जो मसला असल है वो आपका मिडिल ऑर्डर है। मिडिल ऑर्डर में आपने किसको लेके चलना है, आपको अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो जो एवरेज को मेंटेन करना होता है वो किसने आपके लिए करना है। अच्छा, उस्मान के बारे में भी कुछ लोगों को मैं कह रहा था, पढ़ रहा था, वो कह रहे थे जी अगर उस्मान को वन डाउन पे नहीं खिलाएंगे या ऊपर नहीं खिलाएंगे तो परफॉर्म नहीं करेगा, ये उसकी पोजीशन है। कल वन डाउन पे आके भी कमाल कर दिया उन्होंने। देखिए इमरान भाई, एक चीज उस्मान की अगर मैं बात करूं, अपनी जगह है, सॉफ्ट कॉर्नर भी है कि जी उसने सैक्रिफाइस किया पाकिस्तान टीम को, उसको बाकायदा उसको प्रॉपर चांसेस देने चाहिए। लेकिन एक चीज क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टेड, एक चीज आपको जेहन में रखनी पड़ेगी कि यार अगर आप पाकिस्तान खेल रहे हो
और आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो तो आप 15-20 रन के लिए नहीं खेल रहे। आपको पाकिस्तान टीम ने यहाँ पर रखा हुआ है कि आप एवरेज मेंटेन करके हमें आपने 100 करना है, आपने 100 50-60 को 100 में कन्वर्ट करना है, आप 15-20 के लिए नहीं खेल रहे। साइम अयूब की बात करूं चाहे उस्मान खान की बात करूं, एक एक चांस मिला उनको, कैच ड्रॉप हुआ, फिर वही गलती करके आउट हुए। आपको समझ आएगी कि आपकी जिम्मेदारी कि आपके ऊपर टीम बैकअप करती है, आपने नेशन ने आपको बैकअप किया, पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर फिर वही मसला आता है। पता है कि लोग कहेंगे कि यार आप लोग पीछे पड़े तो उस्मान खान को खिलाओ, फिर आप कहते हो फर्स्ट क्लास पे चले जाओ। जब तक आप लॉन्गर नहीं लड़के को खिलाओगे ये मसले होंगे। अच्छा, ये मसले होंगे। रशाद साहब इसी पे बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि बाबर आजम की अगर हम बात करें ओपनर वर्सेस वन डाउन, तो अगर हम देखें तो वन डाउन में उनका ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है, तो फिर क्यों जो है वो ओपनिंग के पीछे ही पड़े हुए हैं, या आपको लगता है कि ज्यादा बेहतर है कि वो वन डाउन खेलें? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो T20 सीरीज हुई थी, न्यूजीलैंड में जो हुई थी, वहां पे उन्होंने नंबर 3 और नंबर 4 पे आके बहुत अच्छी बैटिंग की थी, मुसलसल 50s किए थे और बड़े कंसिस्टेंट रेट से, बहुत अच्छा उनका स्ट्राइक रेट था। तो ये भी मुझे समझ में नहीं आता कि बाबर क्या खुद इंसिस्ट कर रहे हैं ओपन करने के लिए, या उनको सेलेक्टर्स या कोच मजबूर करें, क्योंकि अदरवाइज बिल्कुल उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि वो वन डाउन और टू डाउन बहुत बेहतर खेलते हैं। दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी ये बात है कि ये बॉलिंग में भी जिस वक्त उसामा मीर बहुत रन दे रहे थे, उस वक्त बाबर को उनको चेंज करना चाहिए था, शादाब से कोई भी ओवर नहीं कराए। बात जगह कैप्टनसी का भी ऐसा फुकदान नजर आता है कि बाबर जो है ओवरऑल गेम को उस वक्त सही रीड नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ा क्रूशियल है कि उस वक्त उनको कोचेस थोड़ा सा हेल्प करें या सीनियर क्रिकेटर्स हेल्प करें, बिकॉज ये क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब हमारे पावर हिटर हैं इफ्तिखार, हम उन्हें चाचा कहें तो वो छिड़ते हैं, और जब हम चाचा ना कहें तो चलते नहीं हैं। कल भी उन्होंने न सिर्फ स्ट्राइक रेट को बहुत हर्ट किया, वैसे ये सवाल मेरा आपसे, उन्होंने स्ट्राइक रेट को भी बहुत हर्ट किया, एंड द रोल ही वाज सपोज्ड टू प्ले कुड नॉट, एंड सेकेंडली हम अगर इमाद की बात करें, इमाद के ऊपर भी हमारा बड़ा भरोसा था, वो भरोसा भी कल थोड़ा सा हमारा शेक हुआ। वो PSL वाली परफॉर्मेंस दोहरा नहीं सके। जो प्लेयर्स हमारे PSL से बड़ा हार्ड हिटिंग बैटर्स बन के आते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर मोस्टली हमने देखा है कि उस गुब्बारे से हवा निकल जाती है। आई एम अफ्रेड कि इमाद के साथ भी ऐसा ना हो। सबसे पहले इफ्तिखार एंड देन इमाद, क्या टेक है आपका? देखिए, अगर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बात करूं तो इफ्तिखार पे थोड़ा सा मुझे पता है कि कल जो उनको एक रोल दिया गया पाकिस्तान टीम की तरफ से, वो उसको रोल प्ले नहीं कर सके, लेकिन हालिया अरसे के अंदर इमरान भाई अगर आप डोमेस्टिक की बात कर लें चाहे इंटरनेशनल्स की बात करें, तो इफ्तिखार ने बड़ा एक इम्पैक्ट जो उनसे 5वें नंबर पर दिखाया पाकिस्तान के लिए। उसने अच्छा परफॉर्म किया है इन लेस बॉल्स के अंदर, चाहे वो वर्ल्ड कप की बात करें, जिस मैच में के अंदर भी आपने इफ्तिखार को देखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि कल उसको अपना वो नहीं कर पाया। वो जो प्रेशर मैंने कहा ना, जब आपके ओपनर्स का प्रेशर आता है आपके ऊपर, आपका वन डाउन बैट्समैन जल्दी आउट हो जाए तो एक प्रेशर बिल्ड होता है आपके ऊपर, वो आपकी टीम पे नजर कल मुझे आ रहा था। इमाद हुसैन की अगर बात करें तो मैं इस हक में था कि जो कैरी कर रहे थे फॉर्म, उनको पहला मैच भी खिलाया जाना चाहिए था, दूसरा भी, क्योंकि वो एक फॉर्म कैरी कर रहे थे। जब आप फॉर्म कैरी कर रहे हो, बीच में आपकी 2 मैचेस की रुकावट आ जाए, तीसरे के अंदर आप फॉर्म जो सी उसकी रुकावट हुई होती है, आप तीसरे मैच में कहेंगे जी वो लड़का आके परफॉर्म करे, तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज आपको नजर आती है, क्योंकि इंटरनेशनल का प्रेशर बहुत है। देखें, आप इंटरनेशनल से बहुत साल बाहर रहे हैं, आपने लीग क्रिकेट में जितनी मर्जी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हो, लेकिन इंटरनेशनल और ग्रीन कलर का प्रेशर कुछ और होता है जब आप वापस आते हो। बैटिंग के अंदर इमाद हुसैन ने दिखाया कि मैं इम्पैक्ट प्लेयर हूं, लेकिन बॉल सबसे बड़ी चीज है। आप फिल वक्त बेनिफिट ऑफ डाउट या अ लिटिल एज आप इमाद को दे रहे हैं कि उनको गैप नहीं देना चाहिए था, दैट्स व्हाई डिस्टर्ब हुई उनकी परफॉर्मेंस। मैं खुद कह रहा हूं कि आपको उनको कंटिन्यूटी यहां पर लेनी पड़ेगी, लेकिन एक अच्छी चीज मुझे जो देखें, अपनी जगह क्रिटिसिज्म है, लेकिन एक अच्छी बात जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस दफा लगी मैनेजमेंट की, ये था कि आप लोग रोटेशनल पॉलिसी के ऊपर चल रहे हो, और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो काकुल अकेडमी का जो आप लोगों ने कैंप लगाया था, वो इतने बुरे टाइम पे लगाया जब आपने एक्सेसिव क्रिकेट खेलनी है। अब आपको उसको चीज नजर आ रही है कि आपके जो मसल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो इश्यूज हैं वो मसल्स के अंदर नजर आ रहे हैं। इरफान नियाजी बाहर हो गया, अल्लाह ना करे कोई और प्लेयर जो फटीग कैरी करे और टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। ठीक है रशाद साहब, जिस तरह से अभी हमने बात की है, क्या PSL परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनाने का कोई फायदा हुआ? और आगे अब देखें, हम सीरीज तो चली गई, आगे वर्ल्ड कप के लिए बताएं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या टीम में सिलेक्शन किस तरीके से होनी चाहिए? जी
अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि देखिए टीम जो 20 प्लेयर्स का एक न्यूक्लियस है, वो पाकिस्तान के तकरीबन बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स हैं जो परफॉर्मेंस की बेस पे ही हुए हैं, चाहे शॉर्टर फॉर्म में हो चाहे लॉन्गर फॉर्म में हो, उनको सिलेक्ट किया गया है। लेकिन देखिए बाज बड़े की डिसीजंस होते हैं। अजहर महमूद, जिनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एज कोच सैक कर दिया था, उनको हमने वंस अगेन हायर कर लिया, जबकि पिछला टेन्योर अजहर महमूद का बहुत ही ऑर्डिनरी था, उस पर पाकिस्तान मुसलसल हारता रहा था। तो ये डिसीजन जो है ये बाज़ समझ में नहीं आते कि बड़े परप्लेक्सिंग होते हैं। काकुल का बहुत सही बात की वैसे कि काकुल में उसकी रिजल्ट में इंजरी ज्यादा हो रही है, बल्कि एक साहब ने अभी कल सही कहा कि क्या हमें काकुल का कोई रिफंड मिलेगा प्लेयर्स को जो वहां पर उन्होंने ये लास्ट टाइम जो मुझे याद है मिसबाह जब कैप्टन थे, जब काकुल अकेडमी में कैंप लगा था, उससे लेके इंग्लैंड का जो दौरा उन्होंने टेस्ट का किया था, उसमें तकरीबन 25 डेज टू 30 डेज का गैप था। दिस सेटअप सो क्लोज टू दिस सीरीज कि इसमें प्लेयर्स को रिकवर करने का, उनके मसल्स रिलैक्स करने का मौका नहीं मिला। उसके तो इंजरीज, बस मैं तो आई एम अफ्रेड रिशाद भाई, काकुल के बाद कहीं सियाचिन ना भेजना पड़ जाए हमारे प्लेयर्स को फौज के साथ की तरह यहाँ पे और टफ होके वापस आए, जिस तरह की सूरत हाल चल रही है। दिस ऑन लाइटर नोट। अच्छा, दूसरी जानिब रिशाद भी, अगर मैं टॉप ऑर्डर देखूं न्यूजीलैंड का, जो मैंने स्कोर कार्ड खोला हुआ है, रॉबिन्सन, ब्लंडल एंड फॉक्सक्रॉफ्ट, ये तीनों ऐसे प्लेयर्स थे जो टॉप पे आए और इन्होंने ही रन स्कोर किए। मिलजुल के तकरीबन इन्होंने 110-20 रन इन्हीं लोगों ने बनाए। फिर जो नीचे मिडल या लोअर ऑर्डर था, डेथ ओवर्स के अंदर हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉल की, वाइड्स भी कुछ की, कल ज्यादा ही वाइड्स हो रही थी। आमिर से तो बॉल शायद वो चाह रहे थे कि ज्यादा कोई निशम के बॉल पास ना फेंके और उस चक्कर में वाइड किए जा रहे थे, लेकिन ऊपर अच्छे रन उन्होंने किए। और ये सारे यंग प्लेयर्स हैं, ये ऐसे प्लेयर्स नहीं है जिनसे समहाउ हमें कुछ खदशा था। तो क्या ये सरप्राइज मिल गया पाकिस्तानी टीम को, या हमारी जो बैक एंड टीम है उसका कोई होमवर्क नहीं था, कोई विजुअलाइजेशन नहीं थी, कोई विजुअल्स में दिखाया नहीं गया कि ये लड़के कैसा खेलते हैं? क्या बना, क्या हुआ क्या हमारे साथ? जी इमरान, आपने बहुत स्पॉट ऑन ये बात की है कि पाकिस्तान का होमवर्क नहीं था, बज़ाहिर यही नजर आ रहा है। रॉबिन्सन है और फॉक्सक्रॉफ्ट है और रूट है जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की कल, ये सब डेब्यूटेंट्स हैं, इनका इसी सीरीज में डेब्यू हुआ है। और ये लोग इतना अच्छा खेल रहे हैं कि एक आध मैच में अगर फ्लॉप नहीं हुए, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर्स को सही रीड कर लिया और सही तरह से उनके ऊपर रन्स बनाए, गैप्स में भी बनाए, उनके स्लोअर बॉल्स को भी बहुत अच्छा खेला। तो ये एक्चुअली होमवर्क होता है, लेकिन हमारी तरफ वो होमवर्क प्रोफेशनली नजर नहीं आ रहा है। हम उसी तरह से मेरा ख्याल है अल्लाह तवक्कुल चले जाते हैं फील्ड में कि आज शायद कोई बेहतर परफॉर्मेंस हो जाए, आज फखर जमान खेल जाए, आज बाबर खेल जाए, लेकिन बिल्कुल वैसे इस तरह कहा कि एक या दो प्लेयर्स पे आप टीम को डिपेंड नहीं कर सकते। और वर्ल्ड कप टूर्नामेंट आगे आ रहा है और वंस अगेन इसमें एक तो राय है, एक थोड़ी सी खुशाइन बात यह है कि शायद गैरी कर्स्टन और गिलेस्पी ज्वाइन कर लें एज कोचेस, दे आर मच मोर प्रोफेशनल कोचेस, उनके बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान को जरूर वर्ल्ड कप से बहुत पहले यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज चले जाना चाहिए, सो दैट दे हैव अ गुड टाइम टू एक्लिमेटाइज ऑन फास्टर विकेट्स। डेफिनेटली ठीक है। उवैस, मैं आपसे ये पूछूंगी कि बैटिंग लाइन पर हम बात कर रहे हैं, अगर हम ऑब्जर्व करें तो बॉलिंग यूनिट भी लास्ट 2 मैचेस में क्लिक नहीं कर सका उस तरीके से, उधर क्या कमियां देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने कहा ना, बॉलिंग यूनिट की अगर बात करें तो हमेशा बात होती है हंटिंग इन पेयर्स। शाहीन, अगर मैं इनिशियल मैच की बात करूं, जब शाहीन और आमिर ने बॉलिंग स्टार्ट की थी, तो आपको पता है कि एक एंड होता है जहां पर आप स्ट्राइक करते हो बॉल के साथ, एक एंड होता है जहां पे आप इकोनॉमी रेट अपनी मेंटेन करते हो। इकोनॉमिकली वाइज आपको पता है कि आमिर हमेशा से बहुत तकड़े रहे हैं कि वो रन ज्यादा लीक नहीं करते। एक साइड से आपको एक भरोसा मिलता है कि मैंने स्ट्राइक करना है विकेट्स को, वो जो कॉम्बिनेशन है, वो जो चेंज बार बार हो रहा है, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी है टीम के अंदर। लेकिन वो अच्छी बात है, मैंने कहा ना कि रोटेशनल पॉलिसी आपने रखी हुई है कि आपके प्लेयर्स को रीहैब करने का मौका नहीं मिला। काकुल के बाद आपने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलनी है पाकिस्तान ने। इसके बाद पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा T20, वैरस आपको पता है कि वर्ल्ड कप से पहले सबसे ज्यादा सीरीज पाकिस्तान ने खेलनी है वर्ल्ड T20 से पहले, तो उनको रीहैब का मौका नहीं मिला। आपने यूएस जब जाना है खेलने के लिए, वहां पर जो विकेट्स हैं वो ज्यादातर विकेट्स हैं डेड विकेट्स, ड्रॉप इन विकेट्स हैं। वेस्ट इंडीज की सूरत हाल सेम टू सेम विकेट होगी यूएसए की, वहां पर एज सच को ज्यादा सपोर्ट फास्ट बॉलर्स को नहीं मिलेगी, स्पिनर्स को ज्यादा डोमिनेट होगा। तो आपको, मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं कि आपके शायद इस T20 के बाद बहुत से प्लेयर्स चेंज होंगे वापस पाकिस्तान टीम के अंदर। शायद प्लेयर्स जो ड्रॉप हुए हैं, सबसे बड़ी जो कल मुझे कमी महसूस हुई थी, वो आप इस चीज पे एग्री करेंगे, आमिर जमाल की मुझे कमी इस सीरीज के अंदर महसूस हो रही है। वो प्लेयर है जो कि आपको एक ऐसा ऑलराउंडर भी अपना एक पॉजिटिविटी देता है। मुझे पता है कि T20 के अंदर उनका लगभग इकोनॉमी रेट 9-10 रन पर ओवर जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन आपको बैटिंग के अंदर मिल जाता है। आपके पास टीम बहुत तगड़ी है, लेकिन बात यह कि आपका जो स्क्वाड होगा, जो आपने प्लेइंग 11 जो उतारनी है, उसमें थोड़ी सी आपको काम करने की जरूरत है। Maybe our captain was saying that we are trying different combinations, so I don't know till when this experiment would go on.
और कब तक हमें ये देखना पड़ेगा। खैर, एक पाकिस्तान की साइड थी जो बहरहाल कल उसने जीता, दिल भी जीते और सब कुछ जीता, वो था लाहौर का क्राउड। कल फिर स्टैंड्स भर गए, गद्दाफी के अंदर तिल धरने की जगह नहीं थी रिशाद भाई, और इट वाज सच अ प्लेयर सीन जब हम देख रहे थे, और एक ऐसा मोमेंट था जिसको हम सब एंजॉय भी कर रहे थे। और फिर बड़ा चार्ज क्राउड होता है, वी नो कि लाहौरिये किस तरह से क्रिकेट को एंजॉय करने आते हैं। योर टेक ऑन क्राउड जी, कभी डिसअपॉइंट नहीं करता हमें लाहौर का क्राउड? जी जनाब, इट वाज वेरी जी वेरी हार्टनिंग टू सी दैट, और बिल्कुल हाउसफुल के बोर्ड्स लगे हुए थे। और उसके अलावा एक बड़ा स्पोर्टिंग क्राउड था, यानी कि क्लोज मैच हुआ और उसमें पाकिस्तान हार गया, लेकिन आखिर तक वो बकअप कर रहे थे टीम को, दोनों टीम्स को लग रहा था, और बहुत ही अच्छी स्पिरिट में। तो दैट वाज ग्रेट टू सी, बहुत डेफिनेटली। और आई थिंक इट वाज अ पैसे वसूल मैच, जो कि मैच आखिरी बॉल तक गया। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू आर राइट। और ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जैसे वैस भी कह रहे हैं कि रीथिंक की जरूरत है बहुत ज्यादा पाकिस्तान को। अब आयरलैंड जा रहा है पाकिस्तान, उसके बाद इंग्लैंड जा रहा है, तो बैक टू बैक सीरीज है, तो वो उसके लिए बहुत एक रीथिंकिंग की जरूरत है। इस अप्रोच से नहीं जीत सकेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे कराची के दोस्त ना, कभी कल मैंने उसे भट्टी साहब को कहा था हमारे लाहौर में, नहीं लाहौर हमारा भी है। यस, सब शहर हमारे हैं। जरा क्राउड की थोड़ी सी कुछ उसको डिफरेंशिएट करते हैं। पिंडी वर्सेस लाहौर क्राउड, वैसा आई यू लाइक काइंड ऑफ सरप्राइज? कल जैसा क्राउड था, कैसा लगा आपको देख के? आपको पिंडी का क्राउड देख के कैसा लगा? अच्छा था, बहुत अच्छा था। स्टेडियम अच्छा कर ले, पिंडी का क्राउड तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन एक बात है हमेशा, इमरान भाई, सॉरी शायद डाइवर्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक बात हमेशा पिंडी स्टेडियम के बारे में कहा जाता है, वैसे मैं पिंडी का तो नहीं बिलोंग करता, लेकिन पिंडी में थोड़ी सी ना अगर आप बात करें तो इसलिए ज्यादा क्राउड भी होता है क्योंकि एक तो छोटे मोटे आपको पता है शहर जो उनसे इसको टच भी करते हैं, साथ ही साथ जो बेसिकली विजिबिलिटी है ना, जो उनकी विजिबिलिटी आप प्लेयर्स की करें वो बड़ी क्लियर है पिंडी के अंदर। लाहौर में आपको स्टैंड्स थोड़े से दूर हैं, फिर जंगला से लगा हुआ है, फिर अंदर करके ग्राउंड है, तो वहां से प्लेयर्स इतना ज्यादा विजिबल नहीं होता। पिंडी की जो व्यू पॉइंट है वो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन अगर क्राउड की बात करें, एक अच्छी बात आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जब आपने अगले साल अपना यहाँ पर खेलनी है तो ये केस स्टडी भी जाती है पूरी दुनिया के लिए जब वो क्राउड का सपोर्ट देखते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो भी हमारा शहर है, ऑब्वियसली ये सारे के सारे लोग हमारे, लेकिन कराची थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर रहती है क्राउड पे, उस पर लोग बात भी करते हैं। इंटरनेशनल अपना मीडिया जो क्रिकेट को फॉलो करता है वो भी उस पर बात करता है। जब आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो ये जो इम्पैक्ट है क्राउड का, ये बड़ा मैटर करेगा आपको आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। लाहौर आपको पता है हमेशा तगड़ा रहा है, पिंडी बहुत तगड़ा रहा है, मुल्तान अगर आप अप्रिशिएट करें, मुल्तान बहुत अच्छा क्राउड, मुल्तान का इनफैक्ट कराची का भी क्राउड, इसमें कोई डाउट नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्रिकेट फैंस, हमारे अच्छे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, बहुत बड़े बड़े क्रिकेट कमेंटेटर्स, दे बिलोंग टू कराची। सिर्फ प्रॉब्लम मेरे ख्याल में वो जो व्यू पॉइंट का है या जो एक टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से लोग नहीं आ पाते। लोगों को अगर थोड़ी सी आसानी और सहूलत दी जाए तो आई बिलीव कराची के अंदर भी लोग वैसे इतना ही पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे ही आएंगे, ऐसा लगता है। ये है, लेकिन मुझे कल एक अच्छी बात लगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो ये था कि जब आप काम करते हैं ना क्रिकेट के लिए, कुछ आपको बीच में एक सेगमेंट्स रखने होते हैं जहां पर आप अपना सोशल वेलफेयर भी दिखाते हो। कल आपको पता है कुछ ऑर्फन बच्चे थे, उनको कल इनवाइट किया गया था वहां पर मैच दिखाने के। 100+ बच्चे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनवाइट किए थे, तो बड़ी एक अच्छी चीज मुझे लगी। गेस्चर खास करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन की बात करूं, उनसे मुलाकात उनकी हुई, प्लेयर से भी उन बच्चों की मुलाकात हुई। वो नेग्लेक्टेड सेगमेंट है, तो जब हीरोज उनसे मिलते हैं तो फिर उनका आपको पता है खुशी का आलम भी डिफरेंट होता है, फिर उनके बारे में रीथिंक करते हैं कि यार हमने कल को इस मुल्क को रिप्रेजेंट करना है। ये कल मुझे बड़ा एक अच्छा लगा था। नहीं, बहुत अच्छा है ये। इरशाद भाई, कंक्लूडिंग द सेगमेंट क्या कहेंगे? हमने अपनी गलती से क्या सीखना है? सीरीज तो हमारा व्हाइट वॉश का ख्वाब था, वो तो अब ग्रे वॉश होता नजर आ रहा है। खुदा न खास्ता कहीं रेड ही ना हो जाए अगर हम अगला मैच भी हार गए। आप फाइनल कमेंट्स क्या करेंगे? पाकिस्तानी टीम को, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए एटलीस्ट टू लेवल द सीरीज? जी इमरान, मैं दुआ है मेरी सिंसियरली कि कल का मैच पाकिस्तान जीते और ड्रॉ करे। इस टीम से न्यूजीलैंड की जो कमजोर टीम है, इससे सीरीज अगर खुदा खासा हार गए तो वो एक बड़ा डिजेक्शन होगा और एक बड़ा जिसे कहते हैं मोरल बिल्कुल डाउन हो जाएगा टीम का, वो हरगिज नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा फिर जो आयरलैंड का टूर है, जो इंग्लैंड का टूर है, उसके लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आयरलैंड से भी डर लगने लगा लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसमें मस्की और कर्स्टन अगर इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे तो उनका अप्रोच ही डिफरेंट होगा। वो किसी ऐसे प्लेयर टॉलरेट नहीं करेंगे जो परफॉर्मेंस अपना 100% ना दे रहा हो। आप बिल्कुल एक अप्रोच में आप डिफरेंस देखेंगे, एंड आई थिंक दैट अप्रोच विल सी पाकिस्तान थ्रू इंशाल्लाह। आई एंडोर्स। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हुए बगैर नहीं रह सकता। आप दोनों मेहमानों का, तज्जियाकारों का बहुत शुक्रिया।